हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको विद शुभम सर। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ तो रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है बीएड फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है। आज हम ये देखेंगे इस वीडियो में कि बीएड फर्स्ट ईयर में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, कौन कौन से आपके पेपर होते हैं और किस टाइप से होते हैं और उसका पैटर्न क्या होता है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जो हमारा बीएड फर्स्ट ईयर के जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं वो आपके नॉन अटेंडिंग से पेपर अपना बीएड कर रहे होते हैं, तो कॉलेज जाते नहीं हैं, तो थोड़ा बहुत इतना नहीं पता होता कि कौन कौन से पेपर पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, फाइल्स भी होती हैं। टोटल 14 फाइल्स आपको मिली होंगी अगर आपने ले लिया फाइल्स अपने कॉलेज से। 14 फाइल्स को आप अच्छे से हम दूसरी वीडियो में बता देंगे कि फाइल्स कैसे कैसे आपको बनानी है, बड़े आराम से बन जाती है, इतनी कोई बड़ी समस्या नहीं होती उसमें। अब हम देखते हैं कि पेपर कौन कौन से होते हैं। आपके पास बीएड के फर्स्ट ईयर में एग्जाम फॉर्म आपने भर लिया है तो अच्छी बात है, और अगर आपने एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है तो कोई बात नहीं, मां शाह कॉमर्स यूनिवर्सिटी में आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जाकर भी अपना एग्जाम फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है वो पैनल की फीस लें और हो सकता है नहीं भी लें, और ऐसा भी हो सकता है कि होली के बाद 1-2 दिन के लिए एग्जाम फॉर्म दोबारा से ओपन कर दिए जाएं, जिससे कि जो भर नहीं पाए वो भर लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम फॉर्म अभी तक नहीं भरे। अब हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें देखने को मिलेगा। हमारे पास 4 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले कितने? 4 सब्जेक्ट जो हमारे कोर कंपलसरी है, मतलब कि ये हर किसी बच्चे के पास है। देखिए, बीएड जो कर रहे हैं ना, उनका एक ग्रुप्स होता है। ग्रुप्स मतलब कि बीएड करने वाले बच्चे कुछ ग्रुप से करते हैं, जैसे कि साइंस ग्रुप, ठीक है, जिनके पास साइंस फील्ड के टॉपिक होते हैं, साइंस ग्रुप। उसके अलावा कौन कौन से होते हैं आपका आर्ट्स ग्रुप, कॉमर्स ग्रुप, अलग अलग तरह के ग्रुप होते हैं, तो ग्रुप वाइज होते हैं। तो आप साइंस ग्रुप के हो, आप आर्ट्स ग्रुप के हो, आप कॉमर्स ग्रुप के हो, आप कोई भी ग्रुप के हो, सबके पास ये 4 पेपर देखने को मिलेंगे। ये पेपर 4 पेपर सबके पास होते हैं। अब इन पेपरों के नाम क्या क्या है? पहला पेपर है कॉम्प्लीमेंट्री इंडिया एंड एजुकेशन, समावेशी शिक्षा बोलते हैं हिंदी में से। दूसरा है फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, इसे हिंदी में बोलते हैं दर्शन शास्त्र। ठीक है, तीसरा आपका ग्रोइंग एज अ लर्नर। उसके बाद टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये आपके 4 टॉपिक हैं। अब इसमें कैसे नंबर्स डिवाइड होते हैं वो भी सुन लीजिए। टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 100 मार्क्स का होता है, लेकिन ये डिवाइडेड कैसे है? 20 मार्क्स आपके इंटरनल एग्जाम है। इंटरनल एग्जाम मतलब कि जो कॉलेज लेता है आपका, जिसमें आपने एडमिशन कराया हुआ है वो कॉलेज लेगा, मतलब कि कॉलेज की तरफ से नंबर जाएंगे। अगर आपके यहाँ इंटरनल होते हैं तो इंटरनल के अकॉर्डिंग, और आपके यहाँ नहीं होते हैं तो कॉलेज से डायरेक्ट बात कीजिए कि हमारे पेपर के जो नंबर है वो थोड़े अच्छे रखवा दीजिएगा। और ये जो होता है 80 मार्क्स का, ये आपका एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं, जो मतलब कि यूनिवर्सिटी लेगा। तो यूनिवर्सिटी का जो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम फॉर्म भरने के बाद लास्ट में जो फाइनल एग्जाम होंगे वो 80 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के? 80 मार्क्स के। तो उसमें से 80 मार्क्स में से आपको अच्छे से अच्छे नंबर लेने पड़ेंगे। 20 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का आपका इंटरनल होता है। ये आपके 4 टॉपिक हर किसी के पास होते हैं। पहले वाले में एजुकेशन से जुड़ा हुआ सब कुछ मिलेगा आपको, एजुकेशन से जुड़ा हुआ मिलेगा। फिलोसफिकल वाले में फिलोसफी मतलब दर्शन शास्त्र से जुड़ी हुई बातें मिलेगी एजुकेशन के बीच में। और उसके बाद ग्रोइंग एज ए लर्नर, लर्नर में आपका अधिगमन, अधिगमन मतलब कि आपका लर्निंग कैसे की जाती है उसके रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और जो आपका टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसमें टीचर्स कैसे पढ़ाने चाहिए, मतलब टीचर क्या क्या होते हैं, टीचिंग कैसे करना चाहिए और क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, उससे जुड़ी हुई इसके बारे में बात होगी। तो ये 4 तो हर किसी के पास मिलेंगे। अब ये जो 2 पेपर होते हैं आगे के, वो आपके चॉइस वाले होते हैं। चॉइस मतलब कि आपके ग्रुप पे डिपेंड करते हैं कि आप साइंस ग्रुप के हैं तो आपको वही ग्रुप के अकॉर्डिंग पेपर मिलेंगे। जैसे अगर आप साइंस ग्रुप के हैं और आपके यहाँ मैथ्स है, क्या है? मैथ्स। तो अगर आपका मैथमेटिक्स है तो आपके पास 2 पेपर मिलेंगे, एक मैथ्स का और एक फिजिकल साइंस का। मतलब कि एक साइंस का पेपर होगा और एक मैथ्स का पेपर होगा। ठीक है, उसे बोलते हैं पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। ठीक है, अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो आपके पास बायोलॉजी होगी, पेडागोजी ऑफ बायोलॉजी एंड पेडागोजी ऑफ आपका फिजिकल साइंस। ठीक है, अगर आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, मतलब कि आपका जो ग्रुप है वो आर्ट्स ग्रुप है, तो आर्ट्स ग्रुप में आपके हिंदी, एसएसटी और अलग अलग हो सकते हैं, मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेंगे आपके अकॉर्डिंग कि आपने ग्रेजुएशन में क्या लिया था। ठीक है, कॉमर्स का होगा तो कॉमर्स के अकॉर्डिंग होंगे। तो ये पूरा पूरा आपका पैटर्न है, और मैंने बता दिया बहुत ही ईजी होता है पेपर, बड़ा ईजी आता है, आराम से आप कर सकते हो। पेपर यहाँ पर लिखने का मैटर होता है, यहाँ पर नंबर उसके ज़्यादा आते हैं जो लिखता अच्छा है। लिखता मतलब कि पैटर्न अच्छे से होगा, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा एक वीडियो में कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है, अब समझते हैं हम ये सारा आपका टोटल है। टोटल मार्क्स 600 600 होगा और 480 मतलब कि
आपके 480 के एक्सटर्नल होंगे, ठीक है, इतने मार्क्स के। इंटरनल आपके 120 में से, तो 120 में से कोशिश कीजिएगा इंटरनल में आपको 110 के आसपास मिल जाए तो अच्छा स्कोर बन जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको अगर इसकी तैयारी करनी है बीएड की और आप कन्फ्यूज हो कि कहाँ से स्टार्ट करो, तो बिल्कुल सिंपल है, आप कुछ मत कीजिए, आप दुकान पर जाइए, शॉप पर जाइए, नोट्स मिलते हैं, ठीक है, जिन्हें मॉडल्स बोलते जाते हैं, नोट्स मिलते हैं, आप नोट्स खरीद लीजिए। जो पुराने नोट्स होंगे वो आपके 50 या 60 रुपीज़ के आसपास मिल जाएंगे आपको, और जो न्यू वाले होंगे वो आपको 100 रुपीज़ के आसपास मिल जाएंगे, 100 120 के आसपास मिल जाएंगे। आप नोट्स लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीटिंग ज़्यादा होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बस सीधा से सीधा आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, सीधा नोट से पढ़िए। और अगर आपको लिखकर याद करने की आदत है तो आप लिखकर नोट्स बना सकते हो, अपने भी नोट्स बना सकते हो, ठीक है। आपके पास ऑनलाइन बहुत प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन यूट्यूब, अलग अलग आपको प्लेटफॉर्म मिलेंगे जहाँ से आप अगर आप शॉप से बाय नहीं कर रहे हो तो आपको नोट्स ऑनलाइन भी बहुत मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। मेन चीज़ आपका पढ़ना, कि आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े तो देखो आप लिखकर आओगे तो नंबर वही रहेंगे, बहुत मिनिमम रहेंगे। अगर आप अच्छे से थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लोगे तो मैं कह रहा हूँ 85% के ऊपर ही आपके नंबर रहेंगे, क्योंकि अगर आपने पढ़ लिया है तो फिर नंबर अच्छे रहेंगे। अब देखो बात क्या आती है कि बच्चे जो करते हैं ना, क्वेश्चंस करते हैं, मतलब कि सीधा सीधा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर अपना मॉडल लिया, वहाँ से नोट्स से पढ़ लिया। लेकिन अभी शुरुआत में जब आप करते हो ना तो एकदम से पता नहीं चलता क्या क्या है, तो थोड़ा सा ना इनके सिलेबस पर भी ध्यान देना चाहिए कि सिलेबस क्या क्या है, इन सबका सिलेबस है क्या। इन सबके सिलेबस को दिखाता हूँ, एक एक नज़र दिखाऊंगा हल्का हल्का, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, आपको पता चल जाएगा। ये पहला है आपका कॉम्प्लीमेंट्री इंडियन एजुकेशन। एजुकेशन से जुड़ी हुई चीज़ें आएंगी, मतलब कि वैदिक पीरियड में एजुकेशन क्या होता है, बुद्धिस्ट पीरियड में, मिडिवल पीरियड जिसे हम मुस्लिम पीरियड भी बोलते हैं, वहाँ पर एजुकेशन क्या होता है। ये आपका पहला यूनिट एजुकेशन है, मतलब इंडिया में एजुकेशन क्या क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। पॉलिसीज़ क्या है, मतलब कि काफ़ी सारी पॉलिसी बनी थी एजुकेशन से रिलेटेड, उनका बारे में, जैसे मकालेज मिनट हो गया, वुड डिस्पैच हो गया, हंटल कमीशन हो गया, इस कमीशन के एग्जाम में आ ही जाता है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। और बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका फ्रेमवर्क क्या होता है, पॉलिसी किस तरह की होती है। तो ये आपका सिलेबस किस चीज़ का है, ये आपका पहले पेपर का है, कॉम्प्लीमेंट्री इंडियन एजुकेशन का। ऐसे ही आपका दूसरा पेपर है आपका फिलोसफिकल वाला, तो उसमें एजुकेशन से रिलेटेड सबसे पहले तो एजुकेशन और नॉलेज और एजुकेशन में क्या डिफरेंस है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है और नॉलेज का मीनिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन आपका मतलब 2 क्वेश्चन लॉन्ग यहाँ से एकदम सीधे बन जाते हैं। उसके बाद फिलोसफी, एजुकेशन और फिलोसफी कैसे जुड़ी होती है एक दूसरे से, कैसे लिंक है। करिकुलर मतलब कि आपका पाठ्यक्रम क्या होता है, टीचिंग क्या होती है, एम क्या होते हैं, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सोसाइटी, एजुकेशन एंड सोसाइटी, मतलब कि एजुकेशन का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सोशल क्या होता है, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ को देखने को मिलते हैं। ये आपका सिलेबस है, ये आपका वो सिलेबस है जो कि यूनिवर्सिटी ने डाला हुआ है, यूनिवर्सिटी से ऑथोराइज है, ठीक है। क्योंकि अगर आप सीधा का सीधा वो लेने जाते हो ना मॉडल पेपर या वो, तो उसमें सिर्फ आपको मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर लेकिन आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई बार हो जाता है पेपर बिल्कुल ही अलग आ जाए। अब तीसरा पेपर ये आपका है ग्रोइंग अप एज ए लर्नर। इसके अंदर आपका साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ, साइकोलॉजी क्या क्या होती है, डिफरेंस क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होता है, क्या क्या स्टेज है ह्यूमन डेवलपमेंट की, ठीक है, अलग अलग थ्योरीज जुड़ी हुई हैं, उससे रिलेटेड का क्वेश्चन मिल जाएंगे। लर्निंग और मोटिवेशन क्या होता है, एक क्वेश्चन लॉन्ग आपको मोटिवेशन से जरूर मिलेगा, ठीक है। मेंटल हेल्थ क्या होती है, तो मैं वही जब ग्रो करता है कोई व्यक्ति तो उसके बारे में सारा कुछ है। इंटेलिजेंस क्या होती है, क्रिएटिविटी क्या होती है, क्वेश्चन यहाँ से अक्सर मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, ठीक है। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखा दूंगा उसके अकॉर्डिंग। अब ये वाला जो है आपका टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी है, इसमें वही टीचर टीचिंग के अकॉर्डिंग कि भाई टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज़ होती है टीचिंग करते हुए, वो उसका मीनिंग क्या है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, मतलब कि भाई हार्डवेयर का यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं पढ़ाते हुए। टीचिंग एड्स, मतलब कि अलग अलग टीचिंग एड्स यूज़ कर सकते हैं, प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, प्रोजेक्ट करके समझा सकते हैं, अलग अलग LCD पे समझाया जा सकता है, कंप्यूटर पे समझाया जा सकता है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब ये वही तो हो गया कंप्यूटर वाइज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब टीचिंग आप कैसे कैसे कर सकते हो, वो सारे के सारे मेथड्स हैं टीचिंग के क्या क्या मेथड होते हैं, वो सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। और ये आपका आ गया मैथ्स का पेपर,
मैथमेटिक्स, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैथमेटिक्स में आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, आपके यहाँ थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि जो मैथ्स है उसका मीनिंग क्या है, नेचर क्या है मैथ्स का, मैथ्स क्यों रखी गई है सब्जेक्ट में, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर वो नहीं बताना कि भाई क्या क्या चीज़ मैथ्स के क्वेश्चन नहीं करने, यहाँ पे वो बताना है। अब देखिए रामानुजन आपने नाम सुना होगा, यूक्लिड का नाम सुना होगा, 9th क्लास में होता भी है। पाइथागोरस का नाम सुना होगा, उनके बारे में कि क्या है, आपका भट्टाचार्य के बारे में, ये सारी चीज़ें। मैथ टीचिंग मेथड क्या होते हैं, मतलब कि मैथ्स पढ़ा रहे हो तो किस क्या क्या मेथड लगा सकते हैं आप, ऑब्जेक्टिव मेथड्स लगा सकते हो या फिर किस तरह के, जैसे कि इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड होते हैं कि आप एग्जांपल देके समझाओ, या वो जैसे कि प्रोजेक्ट भी समझा सकते हो, लेबोरेटरी मेथड भी हो सकते हैं, मतलब अलग अलग मेथड यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। डेवलपिंग क्या करना चाहिए, लेसन प्लान करना चाहिए, मटेरियल क्या क्या होना चाहिए, भाई मैथ्स पढ़ाने जा रहे हो तो आपके पास क्या क्या हो, जैसे स्केल हो, ये सारी चीज़ें, तो उसके ऊपर आपका लेसन प्लान किस टाइप का होना चाहिए, वो भी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये आपका मैथ्स का सारा क्या है, सिलेबस है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो। ऐसे फिजिकल साइंस का क्या क्या है, फिजिकल साइंस में भी बहुत सेम है, वही मीनिंग फिजिकल साइंस की क्या होती है, मीनिंग क्यों फिजिकल साइंस पढ़ाया जाता है, किस लिए पढ़ाया जाता है, ठीक है। टीचिंग फिजिकल साइंस, उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, जर्नल एम्स क्या है, कॉन्सेप्ट क्या क्या है, मैथोलॉजी क्या क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं, जैसे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, आपका प्रोजेक्ट मेथड, लेबोरेटरी मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, अलग अलग मेथड्स हो जाते हैं। यही आपका करिकुलम कैसा होना चाहिए, वही सारा का सारा चीज़ हो जाती है। आईटीसी का यूज़, आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये उसका यूज़ किया जा सकता है, हर चीज़ का यूज़ किया जा सकता है। ये आपका सिलेबस जो है आपका फिजिकल साइंस का है। आई थिंक आप लोगों को सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बीएड फर्स्ट ईयर में कौन कौन सा है, क्योंकि टाइम ना वेस्ट करते हुए आप सीधा पढ़ना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना स्टार्ट कीजिए, एग्ज़ाम तक आपका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। प्रीवियस ईयर पेपर मैं आपको अपलोड कर दूँगा, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक दो बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर एक बार बीएड का भी बता दें, क्योंकि इस बार जो हमारे 6 सेमेस्टर वाले बच्चे थे उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, अब वो बीएड में आ गए हैं, तो वो लोग कह रहे थे कि सर आप थोड़ा सा बता देते, गाइड कर देते तो अच्छा होता। तो मैंने उनके लिए बता दिया है। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूंगा, जैसे भी कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए।